होंगे और पीड़ित होंगे और हमारा अधिकार कहीं नहीं मिलेगा, हम अधिकार से वंचित रहेंगे। उन सभी अधिकारों को पाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और अगर इस साल 1 साल के अंदर हम लोग अधिकार नहीं पाए तो आने वाला दिन में शायद हम लोग अधिकार नहीं पा पाएंगे। इसके लिए घर घर से सबको निकालिए, हर खतियानधारी के पास जाइए, बूढ़ा बुजुर्ग युवा महिलाएं सबको जोड़िए और उनको बोलिए कि आप हमें समय दो, हम आपको अधिकार दिलाएंगे, झारखंडी अधिकार दिलाएंगे। एक ही नारा के साथ, क्या आप हमें समय दो, हम आपको अधिकार देंगे, झारखंडी अधिकार। कैसा अधिकार? 1932 का अधिकार। कैसा अधिकार? आपके वन खनिज संपदा पे आपके अधिकार को हम सुनिश्चित करेंगे। और ये तब हो पाएगा जब हम सब कोई मिलकर एक बार जोर लगाएंगे। तो इसी मुद्दे के साथ हम सभी क्रांतिकारी भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं, चाहे जिस प्रखंड से आए हो, जिस जिले से आए हो, जिस गांव से आए हो, जाएं और आज से ही लग जाएं अपने क्रांतिकारियों भाइयों के साथ और लोगों को जगाएं और इतना जागरूकता फैला दें कि उन लोगों को पहले विश्वास दिलाएं कि हम क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। उनके पास अपने तथ्यों को अच्छी तरीके से रखें, क्योंकि सरकार हमेशा बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। अभी भी 60 और 40 का जो शिक्षा नीति लाई है, ये 60 और 40 नहीं समझिएगा, ये नहीं समझिएगा 60% झारखंडियों के लिए आरक्षण किया, वो 100% बाहरियों के लिए ही है। क्योंकि ये जो 60% आरक्षण दिया है ना, वो 1985 के अधिकार पे चल रहा है। तो 1985 तो हर बाहरी लगभग आकर के बना लेगा। लगभग जितने बाहरी लोग यहाँ रहते हैं उसमें 90% लोगों के पास 1985 का दिख जाएगा। क्योंकि जब तक खतियान आधारित नीति नहीं बनेगा, ये लोग 85 तो आराम से बना लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक भी बिका हुआ है, कुछ पैसे देकर के ये लोग अपना बना लेंगे प्रूफ कि हम लोग 85 से रह रहे हैं। तो उसमें ST SC OBC का भी अधिकार वो लोग मार रहे हैं और उन लोग पास एक नहीं 2-2 वोटर कार्ड है। तो हम लोग को कहीं से सुनिश्चित नहीं होगा। अगर 60 और 40 वाला भी फॉर्मूला लागू हो जाता है तो भी हम लोग को यही स्थिति रहेगा जो पहले था, क्योंकि पहले भी यही स्थिति था और अब भी यही स्थिति है। तो इस सरकार ने जो नारा दिया था कि हम लागू करेंगे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और 5 लाख रोजगार देंगे, ये सब हवा में टाटा फिश हो गया। 4 साल गुजर गया, 1 साल गुजरने में देरी नहीं है। उसके बाद भी जो सरकार आएगी वो भी सरकार यही करेगा। कोई भी सरकार आपके साथ खड़ा होने नहीं जा रहे। इसलिए सबसे पहले अपना मजबूत कीजिए, अपने क्रांतिकारी भाइयों को मजबूत कीजिए, अपने झारखंडी खतियानधारियों को एकजुट कीजिए और एक बिगुल बजाइए। हर प्रखंड हर जिले में अब एक जोरदार आंदोलन होगा। इसकी एक अगला बैठक में सुनिश्चित करने का हम आह्वान करते हैं झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति से। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। सारी साथियों को उसकी जरूरत क्या पड़ी है? जरूरत इस बात का पड़ी कि कहीं ना कहीं हमारे राज्य में या हमारे क्षेत्र में इस तरह की बहुत सारी समस्या है और यही समस्या को देखते हुए कहीं ना कहीं एक संगठन का जरूरत पड़ा था। वही कारणवश हम लोग 1 साल पहले संगठन को बनाया गया था। मगर कहीं ना कहीं लग रहा है जो भी हमारी मांगे थी या जो भी हम लोग को विचार था उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से अमल नहीं सब कोई कर पाए हैं। इसी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं अपने मकसद में पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी हम लोग का मकसद है या फिर जो भी विचार है, एक संगठन ही बनाया जाता है विचार के दम पे। ना ही हम लोग का शकल सूरत देख के कोई संगठन आगे बढ़ता है, ना ही संगठन से लोग जुड़ते हैं। तो मेरा मानना है जो भी हम लोग का विचार है, जो भी हम लोग का शहीदों का जो विचार था या हमारे जो क्रांतिकारियों का विचार है, वो विचार एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए। वही विचार के दम पे ही संगठन का मजबूती होता है। तो हमारे जितने भी विचार है वो भविष्य में एक दूसरे को हम आशा करते हैं कि इतने भी लोग होंगे क्रांतिकारी कि इस विचार को सभी जाति धर्म वर्ग में सबको एक दूसरे को विचार को बताएं कि हमारे विचार क्या है, हमारे संगठन का, हमारे संगठन को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ा था और संगठन में हम लोग चाह क्या रहे हैं या भविष्य हम लोग किस तरह से झारखंड राज्य को संवारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये विचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारे संगठन में मजबूती बढ़ेगा। तो अभी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि हमारे पूरे राज्य में जितने भी जगह आज हम लोग पहुँचे हुए हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति कहीं ना कहीं विचारों के दम पे पहुँचे हैं, ना ही किसी और की वजह से। क्योंकि ना ही हमारे पास कोई संसाधन है, ना ही कोई धन बल है। उसके बावजूद भी हम लोग राज्य में लगभग 8-10 जिले में लगभग अपना विचारों को प्रभाव किए हैं ताकि लोग उससे हम लोग से जुड़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो विचार है पूरे राज्य में हर घर घर तक ये विचार पहुँचे और बाकी साथियों लोग तक भी पहुँचे। जैसे कि अदर जितने भी समुदाय के लोग हैं या अदर जाति के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको
अनसिक्योर्ड फील होता है इस संगठन से। कहीं ना कहीं मैं ही एक अदर कास्ट के होते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को विचार देखते आया है कि कहीं ना कहीं ये महतो लोग का संगठन है या महतो लोग का चलता है। मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहा है, जितने भी साथी हमारे जो अगुआ साथी है, टाइगर जयराम महतो, मोतीलाल महतो, इन लोगों का विचार से बिल्कुल कतई नहीं लगता है कि ये महतो लोगों का आंदोलन है। क्योंकि ये जो खतियान का लड़ा है ये हमारे सारे राज्यवासी को ही फायदा होगा, और उसमें चाहे जो भी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं उनको सारे लोगों को फायदा होगा। तो मेरा मानना है जितने भी लोग हैं यहाँ से, और आज से ही हम लोग को लग जाना चाहिए कि आपके अगल बगल जो भी अदर कास्ट के हो, अपने कास्ट के लोग हो, अदर समुदाय से हो, धर्म से, जाति से हो, अपना विचार को उन तक रखें कि हम लोग किस लिए जुड़े हैं इस संगठन से, हमारा संगठन का उद्देश्य क्या है, हम लोग संगठन चाहते क्या है। अगर जैसे जैसे हमारे विचार उन लोग को समझ में आएगा, उस तरह से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से संगठन में हमारा मजबूती होगा। और जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होता है तब तक ये आप निश्चित रहिए कि हम लोग सरकार के आगे कितने भी गिड़गिड़ाते रहें, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार तभी सुनते हैं जब आपके पास लोग रहेंगे, जब आपके संगठन में मजबूती होंगी तभी आप लोग का बात सुना जाएगा। तो आज जैसे बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मगर मेरा बस यही मानना है कि संगठन जिस भी उद्देश्य से बना हुआ है या फिर जो भी हमारे संगठन का विचार है, उस विचार को एक दूसरे को रखें ताकि लोगों को समझ में आए, और उसी पर अमल करते हुए हम लोग आज से ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पर विचार किया जाए, और एक दूसरे को संगठन को कैसे बढ़ाया जाए उस पर हम लोग अपना अमल करें, और आज से साथ ही कोशिश करें कि किस तरह संगठन को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।